नफरत इश्क एपिसोड 6। अब आगे। अश्वथ उसकी बात पर कुछ नहीं बोलता। वो निगाह को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, स्लीप। निगाह चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अश्वथ उसका सर सहलाते हुए कुछ सोचता है और अचानक ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। 1 घंटे बाद अश्वथ निगाह को ठीक से बिस्तर पर सुला देता है और वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर क्लोजेट में जाकर दूसरे कपड़े पहन लेता है और निगाह के पास आकर बैठ जाता है। अश्वथ उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके गाल को सहलाते हुए खुद से बोलता है, इट्स टाइम टू प्ले अ गेम, एंजल। ये बोलते ही उसके चेहरे पर वापस एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो उठकर अपने केबिन में चला जाता है। अब आगे। रात का वक्त। एक आदमी अपने हाथ में गन पकड़े कहता है, मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए मरना होगा। और इसी के साथ एक गन शॉट की आवाज आती है। अश्वथ तत् निगाह चिकते हुए अपने बिस्तर से उठ जाती है। केबिन में अश्वथ जो खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था, वो निगाह की चीख सुन अपनी सिगरेट एस्ट्रे में फेंक जल्दी से बेडरूम की तरफ जाता है। वो बेडरूम में एंटर करता है तो देखता है कि निगाह पसीने से पूरी भीगी हुई है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो जल्दी से निगाह के पास जाता है और उसे सीने से लगाकर उसका सर और पीठ सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स एंजल, मैं यही हूँ, ये सिर्फ एक सपना था। निगाह ने उसे बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद वो अश्वथ से अलग होती है। अश्वथ उसके दोनों गाल पर हाथ रख प्यार से कहता है, तुम ठीक हो अब? निगाह उसकी एक बाह पकड़ उस पर सिर टिकाकर अपनी आंख बंद करते हुए कहती है, या आई एम फाइन नाउ। दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम बट इट हॉन्ट्स मी बैडली। अश्वथ उसका सर सहलाते हुए उसके बाल पर किस करके बोलता है, तुम कमजोर नहीं हो, एंजल। निगाह उससे अलग हो कहती है, आई नो, बट दिस ड्रीम, इट ट्रॉमाटाइज मी। इतना बोल निगाह अश्वथ के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। दोनों करीब 20 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं, फिर निगाह उससे अलग हो जाती है। निगाह अश्वथ को देख रही थी लेकिन अश्वथ का ध्यान कहीं और था। निगाह अश्वथ की नजरें फॉलो करती है तो देखती है कि अश्वथ उसके क्लीवेज पर देख रहा है। निगाह एक डेविल स्माइल के साथ अपना ब्लैंकेट हटाकर बिस्तर से उतर जाती है और बिना कपड़ों के ही वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अश्वथ उसे देख डेविल स्माइल करते हुए कहता है, यू आर अगेन सेड्यूसिंग मी एंजल। निगाह वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बिना अश्वथ को देखे मुस्कुराकर बोलती है, बिल्कुल मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। इतना बोल वो वॉशरूम में चली जाती है। अश्वथ उठकर अपने केबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अश्वथ ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर सिगरेट के कश ले रहा था। तभी कोई पीछे से उसे हक करता है। अश्वथ एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ अपने सामने करता है और कहता है, एंजल, क्या चाहिए तुम्हें? निगाह अश्वथ को देख डेविल स्माइल करते हुए उसके हाथ की तरफ इशारा करती है। अश्वथ एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर निगाह के गाल को सहलाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोलता है, दिस इज इंजोरियस टू हेल्थ एंजल। निगाह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसके हाथ से सिगरेट लेती है, फिर उसका एक कश लेते हुए कहती है, पीपल आर मोर इंजोरियस देन दिस, डियर हस्बैंड। इतना कहकर वो ग्लास वॉल की तरफ चेहरा कर लेती है और सिगरेट पीने लगती है। अश्वथ अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखता है और उसकी पीठ अपने सीने से लगाते हुए शक भरी निगाहों से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ करने वाली हो? निगाह बाहर पूरे शहर को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि सच में मैं कुछ करने वाली हूँ, डेविल। निगाह पलटकर अश्वथ को देखती है, फिर एक डेविल स्माइल के साथ उससे कहती है, मुझे तुम्हारी निगाहों में अपने लिए शक दिख रहा है, डेविल। फिर एक वार्निंग टोन में कहती है, और निगाह मेहरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके लिए अपनी निगाहों में शक रखे। कोई भी से मतलब कोई भी। फिर केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़कर बोलती है, मेंशन चलो डेविल, मुझे अब नींद आ रही है। इतना कहकर वो केबिन से निकल जाती है और अश्वथ भी उसके पीछे चल देता है। दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आते हैं और जाकर अश्वथ की कार में बैठ जाते हैं। सहाय इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 29 होगी, उसकी आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा दिख रहा है। उसकी काली गहरी आंखों में इस वक्त मानो खून उतर आया था। उसकी नसें साफ साफ दिख रही थी। वो आदमी अपने सभी विभाग के टीम लीडर्स पर चिल्लाते हुए कहता है, कैसे? हाँ, आखिरी कैसे हमारी डील उस कल की आई निगाह मेहरा के पास गई। वो आज ही इंडिया आती है और आज ही हमारी डील कैंसिल हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? प्रोजेक्ट हेड जिनका नाम संजय मेहता था और उनकी उम्र लगभग 45 थी, वो खड़े हो कहते हैं, बॉस, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है और हम पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं
कि आखिर इस डील की जानकारी मिस मेहरा तक कैसे गई। आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम पता लगाते हैं। वो आदमी गरजते हुए कहता है, मुझे आपकी कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए मिस्टर मेहता। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आपके पास, मुझे किसी भी कीमत पर जानना है कि ये सब कैसे हुआ। तभी केबिन में उस आदमी का पीए जिसका नाम रोनित था, वो आकर बोलता है, बॉस साहिल सर आपका केबिन में वेट कर रहे हैं, कोई जरूरी बात करनी है। वो आदमी मीटिंग ओवर बोलकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वो आदमी केबिन में एंटर करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठता है, फिर अपने सामने बैठे आदमी से बोलता है, साहिल अगर कोई इम्पोर्टेंट बात हो तभी अपना मुंह खोलना, इस वक्त मैं कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। साहिल जो उस आदमी का दोस्त और बिजनेस पार्टनर दोनों है, वो कहता है, नीरज बात जरूरी ही है, तभी मैं खुद आया हूँ ना। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, निगाह मेहरा जिसने हमारी कट डील छीनी है, उसने कल शाम एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है अपने इंडिया आने की खुशी में, और उसने हम दोनों को भी इनवाइट किया है। कुछ सोर्सेज से पता चला कि कल वो कोई अनाउंसमेंट भी करने वाली है। नीरज उसकी बात पर चौंकते हुए कहता है, क्या हमें भी इनवाइट किया है? लेकिन वो हमें कैसे जानती है, वो तो आज ही इंडिया आए हैं। साहिल भी परेशान होते हुए कहता है, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर उसने हमें क्यों इनवाइट किया है और फिर हमारी डील भी उसने ले ली। नीरज हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है क्या उससे? नीरज कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं साहिल मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंडिया भी पहली बार आई है, फिर हमसे दुश्मनी नॉट पॉसिबल, बात कुछ और है और वो बात पता करने के लिए हमें कल पार्टी में जाना पड़ेगा। उसकी बात पर साहिल भी हमें सर हिला देता है। दूसरी तरफ कार में अश्वथ और निगाह कार में बैठे हुए थे, कार का पार्टीशन ऑन था। निगाह अपनी आंखें बंद किए कार की सीट से टिक कर बैठी हुई थी, वही अश्वथ अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी अश्वथ की नज़र एकदम से स्क्रीन पर ठहर जाती है और उसकी भौहें तन जाती है। वो अपना फोन सीट पर रख निगाह का हाथ पकड़ता है और झटके से उसे खींच अपनी गोद में बैठा लेता है, फिर बिना वक्त लगाए निगाह को किस करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वो निगाह के होठ पर जोर से बाइट करके छोड़ देता है। बाइट करने की वजह से निगाह के होठों से खून आने लगता है। निगाह अपने होठ से आ रहे खून को सक करती है, फिर अश्वथ को देखते हुए कहती है, इसकी वजह। अश्वथ उसके सामने अपने फोन की स्क्रीन कर देता है। स्क्रीन देख निगाह के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी नज़र अश्वथ के चेहरे पर ले जाती है, जो इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था। वो उसकी आंखों में देखती हुई कहती है, तो ये गुस्सा तुम्हें ना बताने के लिए था या फिर तुम्हें इनवाइट ना करने के लिए? अश्वथ उससे बिना किसी भाव के कहता है, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक एंजल, तुम्हें भी पता है कि ये गुस्सा किस लिए था? निगाह अश्वथ के होठों पर पैक करके बोलती है, ऑफ कोर्स आई नो डियर हस्बैंड कि ये गुस्सा तुम्हें न बताने के लिए था। निगाह एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है, वेल मैंने डिसाइड किया है कि अब ये गेम सामने से खेली जाएगी और कल की पार्टी में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, तो आना जरूर माय डियर डेविल। और जहाँ तक रही बात तुम्हें न बताने की, तो ऐसी बहुत सी चीज़ है जो तुमने मुझसे छुपा रखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात तुम्हें मीडिया से पता चले। ये बोलकर निगाह अश्वथ को आई विंक करती है। अश्वथ उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो एकटक बस निगाह को देखे जा रहा था। कुछ पल उसे देखने के बाद वो निगाह का सर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बाल सहलाते हुए विंडो के बाहर देख कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अश्वथ उसके बाल पर किस करता है और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आधे घंटे बाद दोनों मेंशन पहुंच जाते हैं। निगाह सो चुकी थी, अश्वथ उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चल देता है। अश्वथ कमरे में आकर उसे बिस्तर पर सुलाता है और उसकी सैंडल निकाल कर फेंक देता है। फिर उसके बगल में बैठ उसके गाल सहलाते हुए कुछ सोचने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद अश्वथ उसके होठ पर पैक देकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अश्वथ शॉवर के नीचे ठंडे पानी में भीग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपना सर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा रखा था। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की जेब में थे और वो वेदिका का चेहरा याद कर रहा था। अचानक ही उसे गन शॉट की आवाज़ याद आती है और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और क्लोजेट में चला जाता है, फिर नीचे एक ट्राउज़र पहन कर आता है और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। वो बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीते हुए वेदिका को याद करने लगता है। अचानक ही वो पलटकर निगाह को देखता है और सर्द आवाज में बोलता है, तुमने मुझसे मेरी क्वीन ली है एंजल, कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना बोल वो सिगरेट एस्ट्रे में फेंक निगाह के पास आता है और उसके माथे पर किसकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। एपिसोड 7 अब आगे।
सुबह 8 बजे निगाह कसम साते हुए अपनी आंख खोलती है। उसकी नज़र सबसे पहले अश्वत पर पड़ती है। अश्वत उसे अपनी बाहों में भर कर सो रहा था। निगाह हल्का सा ऊपर होकर अपना चेहरा अश्वत के चेहरे के करीब करते हुए धीमी आवाज में बोलती है, डेविल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ बिना टी शर्ट के मत सोया करो। मेरा मन तुम्हें खा जाने का करता है। ये बोलते हुए निगाह अपनी एक उंगली अश्वत के नेकेड चेस्ट पर फेर रही थी। अश्वत अपनी आंखें खोल एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, तो रोका किसने है, खा जाओ मुझे। निगाह उसे एक टेढ़ी मुस्कान के साथ देखती है और एकदम से उसके ऊपर आ जाती है। वो अपना हाथ अश्वत के सीने पर सेंशुअल वे में फेरते हुए अपने लोअर लिप को बाइट करती है। अश्वत उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर बोलता है, तुम मुझे सिड्यूस मत करो, वरना मैं तुम्हें इतना खाऊंगा कि फिर तुम मुझे तो क्या कुछ खाने लायक नहीं रहोगी। निगाह टेढ़ी मुस्कान के साथ मोहक तरीके से बोलती है, क्यों? मेरे डेविल से खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना बोल निगाह अपने होंठ अश्वत की गर्दन पर फेरने लगती है। अश्वत निगाह से डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अगर बात कंट्रोल पर आ ही गई है तो आज तुम मेरा टेस्ट ले ही लो एंजल। निगाह अपने होंठ अश्वत के होंठ से जोड़ देती है और उसे रूडली किस करने लगती है। अश्वत उसका साथ नहीं दे रहा था, वो सिर्फ अपनी जगह पर शांति से लेटा हुआ था। आधे घंटे बाद निगाह उसके होठों को काटकर छोड़ देती है और उसके गले पर आ जाती है। अश्वत के होठों से खून आ रहा था। वो अपनी जीभ अपने होठों पर फेरता है। निगाह उसके सीने पर किस और बाइट कर रही थी। उसने गुस्से में अश्वत को कई जगह बहुत जोर से काटा था। अश्वत एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे पलटकर अपने नीचे करके कहता है, क्या हुआ एंजल? तुम्हें तो 40 मिनट में ही गुस्सा आ गया। फिर उसके होठों पर पैक देकर बोलता है, आइंदा कभी मेरे कंट्रोल को टेस्ट मत करना, पछताने लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। निगाह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहती है, आई हेट यू डेविल। अश्वत भी एक तिरछी मुस्कान के साथ उसके बालों में अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, आई लव यू टू क्वीन। उसकी बात पर निगाह गुस्से से भर जाती है और अश्वत को एक जोर का धक्का देकर अपने ऊपर से हटाती है। निगाह जल्दी से बिस्तर पर बैठ अश्वत को गुस्से से घूरते हुए चिल्लाकर बोलती है, मर चुकी है वो। सुना तुमने अश्वत धनराज, मर चुकी है तुम्हारी क्वीन। मार दिया है मैंने उसको। फिर अश्वत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करके सर्द आवाज में कहती है, याद है ना, तुमने ही कहा था उसको मारने को। याद है या याद दिलाओ वो दिन। अश्वत भी गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज में बोलता है, याद है, सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं, निगाह मेहरा। इतना कहकर अश्वत उसका हाथ अपने चेहरे से झटक गुस्से में बाथरूम की तरफ चला जाता है। निगाह बिस्तर पर लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में कुछ बातें याद आने लगती हैं, जिसमें अश्वत उससे कह रहा था, तुम्हें मारना होगा वेदिका को। सुना तुमने, तुम्हें वेदिका श्रीवास्तव को मारना होगा। वेदिका श्रीवास्तव नाम की कोई लड़की इस धरती पर नहीं रहनी चाहिए। इधर अश्वत शॉवर से गिरते ठंडे पानी के नीचे अपनी आंख बंद किए भीग रहा था। वो बार बार वेदिका का चेहरा याद करते हुए उसकी बातें सोच रहा था, जिसमें वेदिका रोते हुए कहती है, आपने भी मुझे धोखा दिया अश्वत। मैं सही थी, आप सब सिर्फ मुझे धोखा दे सकते हैं। आखिर आपने भी उस नीरज की तरह प्यार के नाम पर मेरे साथ खेल ही खेला। अचानक अश्वत को अपने सीने पर किसी के होठों का स्पर्श महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो निगाह उसके सीने पर अपने होंठ चला रही थी। निगाह अपने होंठ चलाते हुए उसे ही देखे जा रही थी। दोनों के चेहरे इस वक्त एक्सप्रेशनलेस थे। अश्वत एकदम से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर करता है और अपने होंठ उसके होंठ से जोड़ देता है। अश्वत अपनी आंखें बंद किए उसे बहुत रुडली किस कर रहा था, वही निगाह उसे बहुत प्यार से चूम रही थी। अश्वत उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। 40 मिनट बाद अश्वत निगाह से अलग होता है और एक नज़र उसका चेहरा देखता है। निगाह के होंठ बहुत बुरी तरह से लाल हो रखे थे। उसके होंठ से 2-3 जगह से खून निकल रहा था। अश्वत झटके से उसके बाल छोड़ बाथरूम से निकल जाता है। निगाह उसे जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद निगाह बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि अश्वत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। अश्वत एक नज़र उसे देख अपना कोट पहनते हुए कमरे से निकल जाता है। निगाह भी क्लोजेट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो क्लोजेट से ब्लैक वी नेकलाइन वन पीस पहनकर आती है, जिसकी फुल स्लीव थी। कुछ ही देर में तैयार होकर वो भी कमरे से निकल जाती है। क्या सच में निगाह ने वेदिका को मार दिया? क्यों मरवाया अश्वत ने वेदिका को? कौन सा धोखा दिया है अश्वत ने वेदिका को? क्या सच में अश्वत ने प्यार के नाम पर वेदिका के साथ खेल खेला है? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत इश्क।
एपिसोड 8। अब आगे। धनराज कॉर्पोरेशन। निगाह अश्वथ के केबिन में एंटर करती है। अश्वथ केबिन में अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक कर रहा था। निगाह जाकर अश्वथ के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और अश्वथ को देखने लगती है जो उसे बिल्कुल नहीं देख रहा था। निगाह अपना फोन उठाकर किसी को मैसेज करती है। थोड़ी देर बाद केबिन में एक लड़की एंटर करती है। ये वही लड़की थी जो एयरपोर्ट पर निगाह के कहने पर निगाह बनकर रिपोर्टर के पास गई थी। ये निगाह की असिस्टेंट तान्या है। निगाह अश्वथ को देखती हुई कहती है, तान्या, जरा आज की लेटेस्ट न्यूज़ तो बताना। तान्या सर झुकाकर निगाह से कहती है, मैम, न्यूज़ ये है कि आज की पार्टी में नीरज सहाय भी आ रहे हैं। ये सुनते ही अश्वथ की लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुक जाती हैं। अश्वथ अपनी नजरें निगाह पर करता है जो उसे ही डेविल स्माइल के साथ देख रही थी। अश्वथ निगाह को देखते हुए सर्द आवाज में बोलता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। तान्या केबिन से निकल जाती है। निगाह अपनी चेयर पर लीन होकर अपने दोनों हाथ चेयर की आर्म्स पर रखे हुए अश्वथ को एक तिरछी मुस्कान के साथ देख रही थी। अश्वथ उसे कुछ पल देखता है, फिर उसके चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो निगाह से कहता है, तो किसी की बर्बादी का आगाज हो चुका है। निगाह चेयर से उठकर अश्वथ के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए अपनी नजरें अपनी चलती हुई उंगली पर रख कहती है, आगाज तो कब का हो चुका है डेविल, अब तो धीरे धीरे उस आगाज का नतीजा दिखेगा। इतना बोल निगाह अपनी नजरें अश्वथ पर करती है। अश्वथ उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, अपना वादा मत भूलना एंजल, इस बर्बादी के बाद मुझे मेरी क्वीन वापस चाहिए। निगाह उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर सर्द आवाज में बोलती है, निगाह मेरा कुछ नहीं भूलती डेविल। डॉट 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 कुछ भी नहीं। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में इंटेंसिटी के साथ देखते हैं और एकदम से अपने होंठ आपस में जोड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूमे जा रहे थे। आधे घंटे बाद दोनों अलग होते हैं। अश्वथ निगाह के गले पर किस करने लगता है। निगाह के हाथ उसके बालों में फंस जाते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अश्वथ निगाह के क्लीवेज पर जोर से बाइट करता है। निगाह उसके बाइट करने से अपने होश में आती है और जल्दी से उसकी गोद से उठ जाती है। अश्वथ उसे अपनी भौहें चढ़ाकर देखता है, तो निगाह उसे देख ग्लास वॉल की तरफ जाती हुई कहती है, आज पार्टी है डेविल और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी पर कंसीलर लगाकर सबके सामने जाऊं। कुछ पल बाद जब निगाह केबिन में शांति महसूस करती है तो अपना सर घुमाकर पीछे देखती है। अश्वथ ठीक उसके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। निगाह उसे ऐसे देख कहती है, बिल्कुल नहीं डेविल, तुम पार्टी के बाद कुछ नहीं कर रहे हो। अश्वथ डेविल स्माइल के साथ 2 कदम चलकर उसके और पास आता है, फिर उसकी कमर पकड़ खुद से उसे चिपकाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, आई एम गोना ईट यू एंजल आफ्टर दैट पार्टी। इतना कह अश्वथ निगाह के ईयरलोब को बाइट करके उसका चेहरा देखता है। निगाह कुछ पल अश्वथ को देखती है, फिर बिना कुछ रिएक्ट किए अपना सर उसके सीने पर रख देती है। अश्वथ ग्लास वॉल के बाहर देखते हुए उसके बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद अश्वथ सामने देखते हुए निगाह से बोलता है, वैसे तुम्हारे अंदर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है एंजल, तुम सिर्फ मेरी एक किस से सिड्यूस हो जाती हो। उसकी बात पर निगाह उससे अलग हो उसका चेहरा देखती है। अश्वथ उसे एक टेडी मुस्कान के साथ देख रहा था। निगाह तिरछी मुस्कान के साथ उसके सीने पर किस करके बोलती है, मुझे सिड्यूस करने वाली बात भी तो सिर्फ तुम्हारे पास है डेविल, वरना निगाह मेहरा को कोई सिड्यूस कर दे वो बात किसी में नहीं। अश्वथ निगाह के गाल से अपना गाल रब करते हुए उसके कान के पास धीमी आवाज में बोलता है, मेरे हिसाब से तुम्हें सो जाना चाहिए एंजल, क्योंकि तुम रात भर मेरे नीचे जागने वाली हो। इतना बोल वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ निगाह को देखता है। निगाह उसे कुछ पल घूरती है, फिर अपने कदम केबिन से अटैच्ड बेडरूम की तरफ बढ़ा देती है। उसके जाते ही अश्वथ का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट समर्थ को कॉल लगाता है। 2-3 रिंग्स में कॉल पिक होती है और सामने से समर्थ बोलता है, यस बॉस। अश्वथ बिना किसी भाव के कॉल पर बोलता है, उसे den में ले आओ। इतना बोल अश्वथ फोन रख देता है और एक डेविल स्माइल करने लगता है। शाम का वक्त। निगाह की नींद कच्ची होती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अश्वथ का चेहरा आता है जो उसे अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था। निगाह उसका हाथ धीरे से खुद पर से हटाती है और उसके चेहरे पर झुककर धीमे से कहती है, आई हेट यू माई हैंडसम डेविल। इतना बोल वो उसके होठों पर किस करने लगती है। अश्वथ भी आंख बंद किए उसका साथ दे रहा था जिससे निगाह को कोई हैरानी नहीं हुई। वो पहले ही जानती थी कि अश्वथ जगा हुआ है। आधे घंटे बाद दोनों अलग होते हैं। अश्वथ अपनी आंखें खोलकर निगाह को देखता है जो उसे तिरछी मुस्कान के साथ देख रही थी। अश्वथ उसे देखते हुए धीमी आवाज में बोलता है,
आई लव यू माई ब्यूटिफुल गॉर्जियस सेड्यूसिव एंजल। इतना बोल वो निगाह को पलटकर अपने नीचे कर देता है। निगाह उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट कहती है, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे डेविल। अश्वथ एक तिरछी मुस्कान के साथ उसके कान के पास कहता है, मेरे इरादे तो तुम्हें देखकर ही खराब होने लगते हैं एंजल। इतना बोल वो निगाह के कान पर किस करता है। निगाह उसके बालों में उंगली फंसाकर उसके गाल पर किस करके बोलती है, पार्टी तक अपने इरादों पर कंट्रोल करो डेविल। अश्वथ उसे एक नज़र देखता है, फिर उसके होठों पर पैक देकर उसके ऊपर से उठ जाता है। अश्वथ उससे कहता है, योर ड्रेस इज हियर, गो गेट रेडी एंड बिकम माई गॉर्जियस एंजल। निगाह उठकर अश्वथ के पास आती है और उसके सीने पर किस करके बोलती है, एज यू विश माई हैंडसम हस्बैंड। निगाह उसके सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए वॉशरूम में चली जाती है। क्या करने वाली है निगाह नीरज के साथ? वेदिका मर गई है तो अश्वथ कैसे उसे निगाह से वापस मान रहा है? किसे बुलाया है अश्वथ ने डैन में? एपिसोड 9। अब आगे। अश्वथ ने ब्लैक 3 पीस टक्सीडो सूट पहन कर रखा था। जेल से सेट के बाल, ब्रांडेड एक्सपेंसिव वॉच, ब्लैक लेदर शूज में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वो तैयार होकर अपने केबिन से अटैच बेडरूम में जाता है। वो अपने सामने निगाह को देखता है जो केबिन में ही आने वाली थी। निगाह ने ब्लैक पतली स्ट्रिप वाली कोरा प्रोम गाउन कैरी की हुई थी, जिसमें उसका क्लीवेज काफी हद तक दिख रहा था। उसकी ड्रेस की लेफ्ट साइड में थाई पर एक स्लिट थी, जिसमें उसकी गोरी थाई बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और उसकी ड्रेस पीछे से कमर तक बैकलेस थी। बालों का मेसी बन बनाकर आगे से बालों का डिजाइन करके पीछे बन से अटैच कर रखा था और आगे कुछ बालों का कल किया था। ब्लैक स्मोकी आई, हल्का मेकअप, ब्राउन न्यूड लिपस्टिक, कानों में ब्लैक स्टड ईयरिंग्स, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और पैरों में राउंड टो पंप हील्स। निगाह सच में कोई एंजल लग रही थी, जो इस वक्त अपने सबसे खतरनाक ऑरा के साथ थी। अश्वथ 2 कदम चलकर निगाह के पास आता है और उसकी खुली पीठ पर अपना हाथ रख उसे खुद से चिपकाते हुए धीमी आवाज में कहता है, लगता है तुम आज पार्टी में जाना नहीं चाहती हो एंजल। ये कहते हुए वो उसकी पीठ पर अपना हाथ फेर रहा था। निगाह एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अगर पार्टी की होस्ट में न होती तो बेशक मैं नहीं जाना चाहती। फिर उसको ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेटकर कहती है, लुकिंग वेरी हैंडसम माई डेविल। इतना कहकर निगाह अश्वथ के गाल पर किस करती है। अश्वथ निगाह की क्लीवेज को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, एंड यू आर लुकिंग वेरी टेम्पटिंग एंजल। इसी के साथ वो निगाह के सीने पर किस करता है। निगाह उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहती है, तुम यहाँ खड़े होकर अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो डेविल। अश्वथ उसे कुछ पल देखता है, फिर निगाह के बगल में खड़े हो पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, चले एंजल। निगाह अपनी पलकें झपका देती है, फिर दोनों केबिन से निकल जाते हैं। पार्टी वेन्यू। पार्टी का हॉल ब्लैक एंड व्हाइट रोजेस से सजाया गया था। पार्टी शुरू हो चुकी थी और मेहमान भी सब आ चुके थे, जिसमें नीरज और साहिल भी थे। इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस, कुछ पॉलिटिशियंस आए हैं। आखिर निगाह मेहरा की पार्टी कोई कैसे मिस कर सकता था। आज यहाँ मीडिया भी इनवाइटेड थी और सारे रिपोर्टर्स बाहर आ रहे मेहमानों से सवाल कर रहे थे। तभी अश्वथ की कार वेन्यू के बाहर आकर रुकती है और अश्वथ अपने ऑरा के साथ कार से निकलता है। उसके साथ समर्थ भी था। सारे रिपोर्टर्स जाकर अश्वथ को घेरने लगते हैं, पर अश्वथ के बॉडीगार्ड्स उसे कवर कर लेते हैं। अश्वथ अपनी शख्सियत को बरकरार रखते हुए वेन्यू की तरफ चल देता है। वो किसी भी रिपोर्टर के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अश्वथ जैसे ही हॉल में एंटर करता है, सबकी नज़रें उस पर रुक जाती है। किसी को नहीं लगा था कि अश्वथ यहाँ आएगा, क्योंकि वो कभी इतनी आसानी से किसी पार्टी में शामिल नहीं होता था। पूरे हॉल में लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। पार्टी में आई सभी लड़कियां उसे ही अपनी ललसाई नजरों से देख रही थी। अश्वथ के आगे वहां आया कोई एक्टर भी टिक नहीं पा रहा था। अश्वथ सबको इग्नोर करते हुए अपने कदम बार काउंटर की तरफ बढ़ा देता है। समर्थ भी उसके पीछे चल देता है। धीरे धीरे पार्टी का माहौल और खुशनुमा होता जा रहा था। सभी लोग अपनी जान पहचान के लोगों से बातें कर रहे थे और कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। अश्वथ आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय रहा था। एक एक्ट्रेस जिसका नाम शिरीन भट्ट था, वो कब से अश्वथ को देखे जा रही थी। वो अश्वथ के पास आकर खड़ी होती है और मुस्कुराती हुई अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हेलो मिस्टर धनराज, मुझे तो आप जानते ही होंगे। अश्वथ एक नज़र शिरीन को और उसके हाथ को देखता है और अचानक ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। अश्वथ शिरीन को देखते हुए समर्थ से कहता है, समर्थ, क्या तुम इन्हें जानते हो? समर्थ साफ शब्दों में कहता है, नहीं बॉस, मैं इन्हें नहीं जानता। अश्वथ शिरीन को देखते हुए एक टैडी मुस्कान के साथ बोलता है, सी,
मेरा तो असिस्टेंट भी आपको नहीं जानता और आपको लगता है कि अश्वत्थ धनराज आपको जानता होगा। शिरीन उसकी बात से एक्वर्ड फील करने लगती है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल शो करते हुए अश्वत्थ से कहती है, मिस्टर धनराज, आई एम शिरीन भट्ट, द फेमस एक्ट्रेस। उसकी बात पर अश्वत्थ का चेहरा बिल्कुल सर्द हो जाता है, जिसे समर्थ नोटिस कर लेता है और वो अपने मन में कहता है, लगता है इसे अपना करियर प्यारा नहीं है जो ये बॉस से बात करने आ गई है। अश्वत्थ समर्थ से कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी एक आवाज आती है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वो आवाज स्टेज से आई थी जहां एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की मुस्कुराती हुई स्टेज से माइक में कहती है, हेलो एवरीवन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सब स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़की आगे कहती है, मैं इस पार्टी की एंकर त्रिशा रॉय आप सभी का इस शानदार पार्टी में स्वागत करती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। त्रिशा मुस्कुराती हुई आगे कहती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये पार्टी मिस मेहरा के इंडिया आने की खुशी में रखी गई है और आप सब काफी देर से मिस मेहरा का इंतजार भी कर रहे हैं। इतना बोलकर त्रिशा एक नज़र सबको देखती है, फिर आगे बोलना शुरू करती है, तो आप सबका इंतजार खत्म करते हुए, आप सबका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आज की इस पार्टी की होस्ट मिस निगाह मेहरा को। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। त्रिशा मुस्कुराती हुई तेज आवाज में माइक में बोलती है। सभी एक साथ तालियां बजाते हैं सिवाय अश्वत्थ के। वो एक तिरछी मुस्कान के साथ स्टेज की तरफ देख रहा था। कुछ ही पल में निगाह स्टेज पर आती है और उसकी नज़रें सीधे अश्वत्थ से मिलती हैं। निगाह के आते ही लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। नीरज भी एक कोने में साहिल के साथ खड़ा था। वो निगाह को बहुत गौर से देख रहा था। साहिल उसे कहता है, क्या हुआ, तू मिस मेहरा को इतने गौर से क्यों देख रहा है? नीरज निगाह को देखते हुए बिना किसी भाव के साहिल से कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़की मुझे वेदिका की याद दिला रही है। इसकी आंखों में कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे। साहिल सीरियस होकर बोलता है, वेदिका? लेकिन अचानक तुझे वेदिका की याद क्यों आ रही है? तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है नीरज। हम यहाँ अपनी डील के बारे में बात करने आए हैं, ना कि उस वेदिका को याद करने। नीरज उसकी बात पर उसकी तरफ देखता है और अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। निगाह की भी नज़र नीरज पर जाती है और अचानक उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वो अश्वत्थ की तरफ देखती है तो अश्वत्थ तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ आई विंक करता है। सभी रिपोर्टर निगाह की फोटो लेना शुरू करते हैं क्योंकि आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। निगाह त्रिशा से माइक लेती है और सामने देखते हुए बोलना शुरू करती है, हेलो एवरीवन, दिस इज निगाह मेहरा, द CEO ऑफ मेहरा एंटरप्राइजेस। सभी स्टेज पर देखते हुए तालियां बजाते हैं। निगाह नीरज को देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ आगे बोलती है, आज तक मैं किसी के सामने नहीं आई, लेकिन अब वक्त आ गया है सबके सामने आने का और सबको सबके सामने लाने का भी। नीरज निगाह को अपनी तरफ देखते हुए मन में बोलता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मुझे लेकर इसके मन में कुछ चल रहा है। नीरज कुछ सोचता है, फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। 2-3 रिंग्स में ही कॉल पिक होती है तो नीरज कहता है, रोनित, मुझे निगाह मेहरा की हर जानकारी चाहिए, सुबह उठने से लेकर सोने तक की भी, याद रहे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। रोनित ओके बॉस बोलकर फोन रख देता है और नीरज वापस से स्टेज पर निगाह को देखने लगता है। क्या होने वाला है निगाह की इस पार्टी में? क्यों नीरज को निगाह को देखकर वेदिका की याद आ रही है? क्या चल रहा है निगाह के दिमाग में? एपिसोड 10। अब आगे। निगाह सबको देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप सब ये जानना चाहते हैं कि मैं इंडिया क्यों आई हूँ। इसका सिंपल सा जवाब है बिजनेस। हर एक बिजनेस पर्सनैलिटी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए अब मैं अपना बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। निगाह अश्वत्थ को देखते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन उससे पहले मैं आज इस पार्टी में 2 अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। सब उसकी बात को गौर से सुनने लगते हैं। निगाह आगे बोलती है, आज मैं आप सबको उस शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जिसके बाद निगाह मेहरा की जिंदगी में न कोई है और ना कभी होगा। सब निगाह की बात को ध्यान से सुन रहे थे और सारे रिपोर्टर टेलीविजन पर लाइव दिखा रहे थे। कुछ प्रिंट मीडिया से आए रिपोर्टर उसकी सारी बात नोट कर रहे थे। एक रिपोर्टर निगाह से कहती है, मिस मेहरा, आप किसकी बात कर रही हैं? निगाह अश्वत्थ को देखते हुए ही उस रिपोर्टर को जवाब देती है, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको यही पता था कि निगाह मेहरा अनमैरिड है। निगाह आगे बोलना शुरू करती है, मीट माई हस्बैंड, एशिया's नंबर 1 बिजनेसमैन द अश्वत्थ धनराज। निगाह के ऐलान पर सभी चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा तो नीरज हैरान रह जाता है। नीरज अपने मन में कहता है,
अश्वथ धनराज इसका पति है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो 3 साल पहले वेदिका से शादी की थी। निगाह अश्वथ को देखती हुई कहती है, डेविल कम ऑन स्टेज। अश्वथ एक एरोगेंट स्माइल के साथ शिरीन को देखता है, जो अभी भी निगाह की अनाउंसमेंट से सदमे में थी। अश्वथ धीमे से उसे कान के पास कहता है, तुम अब खतरे में हो मिस भट्ट। इतना बोल अश्वथ एक तिरछी मुस्कान के साथ रॉब के साथ स्टेज की तरफ चल देता है। शिरीन उसे शॉक्ड हुए देखती रह जाती है और उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही पल में अश्वथ स्टेज पर होता है। निगाह अपना हाथ अश्वथ की तरफ बढ़ती है। अश्वथ उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। अश्वथ एक टेढ़ी मुस्कान के साथ धीमे से उसके कान के पास बोलता है, तुम्हारे अनाउंसमेंट का तरीका बता रहा है एंजल कि वो आज भी जिंदा है। निगाह उसको घूर कर देखती है और अपनी सर्द आवाज में कहती है, जस्ट शट योर फूकिंग माउथ डेविल। अश्वथ कुछ पल निगाह के गुस्से भरे चेहरे को देखता है, फिर उसके होठों पर पैक कर देता है, जिसे सारे रिपोर्टर अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। एक रिपोर्टर अश्वथ से सवाल करता है, मिस्टर धनराज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 साल पहले आपने वेदिका जी से शादी की थी और उनकी एक दुर्घटना में मौत भी हो गई थी, तो फिर आपने मिस मेहरा से शादी कब की और अब तक ये बात आपने सबसे छुपाकर क्यों रखी थी? अश्वथ, जिसकी नजरें निगाह पर थी, वो अपना हाथ पीछे से निगाह की कमर में डालता है और उसे खुद के करीब करते हुए उस रिपोर्टर को देख कहता है, क्वीन मेरा अतीत थी और एंजल मेरा आज है, और मैं अपने आज के साथ बहुत खुश हूँ। मैं एंजल से शादी की बात किसी को बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। सारे रिपोर्टर लगातार उन दोनों की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे। प्रिंट मीडिया से आए रिपोर्टर अश्वथ का जवाब नोट कर रहे थे और बाकी सारे रिपोर्टर सब कुछ टीवी पर लाइव दिखा रहे थे। प्रिंट मीडिया से आया एक रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर धनराज, आप दोनों की शादी को कितना वक्त हो चुका है? अश्वथ निगाह को देखते हुए कहता है, 3 साल। वो रिपोर्टर फिर से कहता है, तो मिस्टर धनराज, क्या आपका और मिस मेहरा का पहले से ही कोई अफेयर था, क्योंकि वेदिका जी की मौत भी 3 साल पहले ही हुई है? क्या आप मिस मेहरा के साथ मिलकर वेदिका जी को धोखा दे रहे थे? उसके सवाल पर अश्वथ की आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी नसें तन जाती हैं। अश्वथ उस रिपोर्टर को गुस्से से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने क्वीन को कभी कोई धोखा नहीं दिया। निगाह अश्वथ के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उससे कहती है, शांत हो जाओ डेविल। अश्वथ निगाह को अपनी लाल हुई आंखों से देखते हुए समर्थ से कहता है, समर्थ, आई वॉन्ट ऑल द रिपोर्टर्स आउट ऑफ दिस हॉल विद इन ए सेकेंड। समर्थ कुछ ही पलों में अश्वथ के कहे मुताबिक सारे रिपोर्ट को भेज देता है। निगाह माइक में सबको देखते हुए कहती है, सॉरी फॉर द मेस गाइस, प्लीज कैरी ऑन। इतना बोलकर वो अश्वथ के साथ स्टेज से उतर जाती है और एक कोने में चली जाती है। वही नीरज उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। नीरज साहिल से कहता है, साहिल, हमें चलना चाहिए, मिस मेहरा से बात करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला और ना वो खुद हमसे बात करेगी। साहिल कहता है, लेकिन यार दूसरी अनाउंसमेंट तो हुई ही नहीं। नीरज उसे देखते हुए कहता है, वो अब इस पार्टी में होगी भी नहीं, वो अब सीधा कल की हेडलाइन में ही पता चलेगी। साहिल उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर दोनों पार्टी से चले जाते हैं। कैसे मरी थी वेदिका? क्या सच में उसका एक्सीडेंट हुआ था? क्या है वो दूसरी अनाउंसमेंट? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत इश्क का अगला एपिसोड।